पंच प्रमेष्ठिने नमः। आराध्य परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भगवंतों के चरणों में नमन, वंदन और कृतज्ञता का भाव। सज्जनों और देवियों, आप श्रवण कर रहे थे सत्संग के महत्व के बारे में। सत्संग शब्द का अर्थ है सत्य का संग करना। सत्य, संत, संस्कृति, ये सब क्या है? सत्य है। इनका संग करना, इनके पास में रहना, इनके साथ में रहना, इनके नज़दीक रहना, इनके परिपार्श्व में रहना, ये सत्संग बन सकता है। सत्संग हमें भी सत्य बना सकता है। और सत्य होना ये परम सत्य है। और जो सत्य से जुड़ता है वो वितराग से जुड़ता है, आत्मा से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है और आत्मावान होता है, परमात्मा से लीन होता है और परमात्मा के नज़दीक होता है। इसलिए प्रत्येक सज्जन और देवियों को सभी काम विराम देते हुए सत्संग के प्रति जरूर लाभ लेना चाहिए, सत्संग में जरूर आना चाहिए। तो लीजिए, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र और उसका 29वां अध्ययन सम्यक्त्व प्राकर्म, इसकी चर्चा आपके समक्ष रखी जा रही है। उसी चर्चा के संदर्भ में आज आपके समक्ष 11वां जो बोल है, 11वां जो प्रश्नोत्तर है, उसके संदर्भ में चर्चा करनी है। 11वां प्रश्नोत्तर है, प्रतिकर्मण करने से जीव आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? प्रतिक्रमण, और एक शब्द आता है आक्रमण और दूसरा शब्द है प्रतिक्रमण। आक्रमण अपनी सीमा का उल्लंघन करना। अपनी सीमा का उल्लंघन किया तो दूसरे की सीमा में क्या कर गए? पहुंच गए। और दूसरे की सीमा में पहुंच गए, जो अपना नहीं है दूसरे की सीमा है, तो उसे क्या हो जाएगी? आपत्ति हो जाएगी। और उसको आपत्ति होने का मतलब हमें भी क्या करेगा? संकट में डाल सकता है और दोबारा वापस हमें क्या करना पड़ता है? लौटकर अपनी सीमा के अंदर आना पड़ता है। प्रतिक्रमण का यही अर्थ है, पीछे हटना। स्वभाव से विभाव में चले गए, दोबारा लौट के स्वभाव के अंदर क्या करना? आना। इसको प्रतिक्रमण बताया। आचार्यों ने प्रतिक्रमण की परिभाषा ये भी किया है, वर्त, अप्रमाद, अकसाय और शुभ योग के अंदर हमारी आत्मा लीन रहे और उसी और पुरुषार्थ करें, यह परमात्मा की आज्ञा है। ये क्या है? परमात्मा की आज्ञा है। और इन चीज़ों से पीछे हट जाना, यानी इन चीज़ों से और अलग हो जाना, इन चीज़ों से उल्लंघन करके आगे बढ़ जाना, इसको आक्रमण भी कहा जा सकता है। अपने स्थान में दूसरे के स्थान में जाना भी कहा जा सकता है। अपने स्थान में रहना अप्रमाद है और अपने स्थान से दूर जाना प्रमाद है। और जहाँ जहाँ प्रमाद होता है वहाँ वहाँ प्रतिक्रमण आवश्यक है। अगर प्रमाद का प्रतिक्रमण नहीं किया, कसाय का प्रतिक्रमण नहीं किया, अशुभ योग का प्रतिक्रमण नहीं किया, अव्रत का प्रतिक्रमण नहीं किया, तो हम संसार के अंदर क्या कर जाएंगे? रूल जाएंगे, भटक जाएंगे। संसार में रूले नहीं, संसार में भटके नहीं, संसार में अटके नहीं, संसार में दुख न पाएं, उसके लिए महापुरुषों ने क्या बताया? प्रतिक्रमण बताया। बेहोश से होश में आ जाना, जागरूक हो जाना
अहो भाव के साथ में रहना, यह क्या है, प्रतिक्रमण बन सकता है। तो ऐसा प्रतिक्रमण करने से जीव आत्मा को क्या लाभ होता है, यह प्रश्न है। और इसका जवाब ऐसा दिया है, प्रतिक्रमण करने से हमारी आत्मा वर्त के छिद्रों को ढांकने वाला और अवर्त के नालों से दूर रहने वाला, आश्रव को रोककर संवर में आने वाला और भटकाव से संभल कर आत्मा स्थान में आने वाला ऐसा बन जाता है। वर्तों के छिद्रों को ढांकता है, रोकता है और उनको बंद कर देता है। वर्त के छिद्रों को ढांकने वाला जीव आश्रव को क्या कर देता है, रोक देता है। आश्रव संसार है। आश्रव का अर्थ है प्रवाह। जैसे लोग क्या करते हैं, दौड़ते हुए मेन रोड में जाओ, गाड़ियां कैसे दौड़ती हैं, कैसे भागती हैं, और ये जो संसार भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसको महापुरुष की भाषा के अंदर संसार का मार्ग प्रवाह का मार्ग है। अंधाधुंध भी लोग दौड़ते हैं, इसको प्रवाह कहा जाता है। इस प्रवाह से अपने को विपरीत दिशा की ओर मोड़ना, उसको बताया संवर, वर्तों का रास्ता। सामान्य रूप से किसी ने उपवास किया और किसी के घर में चले गए, उनका सम्मान स्वागत किया, साथ में खाने के लिए दे दिया, और जिसका उपवास है उसने बोला मेरा तो, बोला क्या उपवास, हमारे साथ में बैठो, आराम से क्या करो, चीज़ों में बहुत स्वाद है, बहुत आनंद आएगा, और जैसे हम खा रहे हैं तुम भी साथ में क्या करो। अब वो जो उपवास करने वाला अगर पक्का रहेगा तो सोचेगा मैंने उपवास किया है, मैं उपवास को तोड़ूंगा। कल सुबह नवकार से आने तक, कम से कम सूरज उदय तक मेरा उपवास है। इस उपवास को मैं छोड़ने वाली मैंने नियम लिया हुआ है, संकल्प किया हुआ है, प्रतिज्ञा किया हुआ है। अगर कच्चा रहेगा तो सोचेगा दोस्त ने कहा, फ्रेंड ने कहा, मित्र ने कहा, और इसकी बात मानना भी बहुत जरूरी है, तभी आपस में दोस्ती होगी। वो व्रत को, उपवास को क्या कर देगा, तोड़ देगा। और उपवास को आज उसने तोड़ दिया, कल और दूसरी चीज को भी क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। और ऐसे तोड़ने वाला संसार के प्रवाह के अंदर क्या करता है, गोता लगाता है। संसार का प्रवाह क्या है, जन्म मरण संसार का चक्र है। बार बार जन्म मरण, बार बार रोग, बार बार बीमारी, बार बार परेशानी, बार बार दुविधा, बार बार टेंशन, यही संसार है। इस संसार को बढ़ाना नहीं है, अगर हो सके तो संसार को क्या करना, घटाना है। संसार को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, संसार को घटाने से बहुत लाभ है। आध्यात्मिक दृष्टि से आपको कहा जा रहा है, धार्मिक दृष्टि से कहा जा रहा है। भौतिक जगत के अंदर तो आप लोग कुशल हैं और इतने बड़े महानगर में रहते हैं, बहुत दौड़ लगाते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, बहुत कुछ आपने भौतिक संपदा जोड़ा है, और मन में तमन्नाएं और भी क्या करें, और ज्यादा जोड़ें। आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं इसका लाभ नहीं है। आत्मा की ओर लौटो, आत्मा की ओर आ जाओ, होश में आ जाओ। बेहोश के अंदर रहेंगे, मूर्छा रहेगी, नशा रहेगा, तंद्रा रहेगा, ये जिंदगी का आनंद नहीं है। होश में आना आनंद है। तो वर्तों की ओर लौटना, नियम की ओर लौटना,
अपने धर्म की ओर लौटना। व्रत दो प्रकार के हैं। संसार में रहने वाले जीव सामान्य रूप से तीन प्रकार के हो सकते हैं। ज्यादातर संसार में संभवतः 90% लोग तो संसार में अव्रती हैं। उनके जीवन में कोई व्रत नियम, और व्रत नियम को कुछ लोग तो जानते ही नहीं है। व्रत क्या होता है, नियम क्या होता है, उपवास क्या होता है। संभवतः 90% लोग तो संसार में अव्रती हैं, और उसमें से ज्यादातर लोग 10% में से संभवतः 9% लोग क्या हैं, व्रत वाले हो सकते हैं। और व्रतों के अंदर भी उनके जीवन में अगर मिथ्यात्व रहा, उनके व्रत सही नहीं माने जाते। और मिथ्यात्व सहित भी व्रत करते हैं। मिथ्या धारणा वाले भी लोग होते हैं, और जो मिथ्यात्व को जिन्होंने त्याग नहीं किया, पथखान नहीं लिया, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। उनमें से संभवतः आधे के करीब लोग व्रत वाले हो सकते हैं, जिनको व्रती कहा जाता है। और उनमें से श्रावक की कोटि के अंदर आते हैं, सब गृहस्थ की कोटि के अंदर आते हैं। उनमें से भी सभी 12 व्रतों को धारण करने वाले आप जितने बैठे हैं उनमें से भी बहुत कम हैं। कहलाते तो श्रावक हैं। महाराज हम क्या हैं, श्रावक हैं, आपके भक्त हैं, यानी संतों के पंच परमेष्टि के भक्त हैं, और हम श्राविका हैं, और हम आपके भक्त हैं। पर उनका अगर सर्वेक्षण किया जाए, शोध किया जाए और देखा जाए, श्रावक के 12 व्रत होते हैं। उनमें से आपने कौन कौन से व्रत को लिया है और उन व्रतों को कैसे निभाते हैं, उनमें क्या आ जाएंगे, बहुत कम आएंगे। महाराज मजबूरी है, गृहस्थ जीवन है, इतना भाग दौड़ है, कैसे रात्रि भोजन का त्याग करें और कैसे व्रतों को निभाएं, कैसे उभय काल सामायिक करें और कैसे प्रतिक्रमण करें, कैसे शील सदाचार का पालन करें। महाराज बहुत खतरा है। उत्तर भारत में ब्रह्मचार्य की बात आई। मैंने बोला इतनी उम्र हो गई, अब ब्रह्मचार्य का नियम ले लो, चौथे व्रत का नियम ले लो। बोला महाराज अगर ब्रह्मचार्य का नियम लिया, मेरी श्रीमती तो दूसरे के घर में क्या कर जाएगी। मैंने सोचा कमाल की बात है, इतना खतरा है इसको। तो संसार के लोग ऐसे होते हैं, और क्योंकि उनको यही रहता है, संसार जानते हैं संसार के परे क्या है, संसार को छोड़ना चाहिए, इस बारे में विचार तक मन में क्या करते। छोड़ने की बात तो अलग है, पहले संकल्प तक क्या कर सकते, खतरा हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ना चाहिए, विकास करना चाहिए। खूब आगे बढ़ो, खूब विकास करो, पर उसके साथ में अव्रत का जो नाला है, प्रमाद का जो नाला है, कषाय का जो नाला है, विषय का जो नाला है, वासना का जो नाला है, संसार का जो चक्कर है, इस चक्कर में फंस गए तो फंसे हुए रहोगे। और जो फंसता है वो क्या करता है, मार खाता है। शिकारी लोग, मछुआरे लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाल, और जो मछली बच गई तो बच गई और जाल में आ गई, उसका जीवन क्या है। ये संसार प्रवाह है, यहाँ जाल बहुत फैल रहा है। सावधान, बहेलिया, शिकारी, मछुआरे और फंसाने के लिए क्या है, तैयार हैं। महापुरुष कहते हैं होश में आओ, थोड़ा सा विचार करो, ऐसे प्रवाह में ज्यादा दौड़ मत लगाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ और अपने जीवन को क्या करो, धर्म के साथ में, व्रत मर्यादा के साथ में, श्रावक धर्म के साथ में, सदगृहस्थ के धर्म के साथ में, श्रावकाचार के साथ में जोड़ने का क्या करो, प्रयास करो। अगर इसमें जुड़ गए
तो ध्यान भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा, समाज का सुधार भी हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा कर नहीं सके, बहुत कुछ करने के बाद में भी फेल हो जाओगे। इसलिए पास होना है तो बर्थ की ओर लौटो। ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। प्रतिक्रमण करता हुआ अब बर्त के छिद्रों को ढाकने वाला आश्रव को रोक देता है, चारित्र पर आए हुए धब्बे मिटा देता है। चारित्र यानी करेक्टर, गुड करेक्टर, उसमें कोई धब्बा लग गया, दाग लग गया, जैसे हमारे सफेद कपड़े हैं और इनमें थोड़ा सा भी कुछ लग जाए तो क्या है, दाग बन जाता है, तुरंत नजर आता है। ऐसे ही हमारा उज्जवल चरित्र है, पवित्र चरित्र है, श्रेष्ठ रास्ते में चलते हैं, सुंदर संस्कार के रास्ते में चलते हैं, वहां पर जो क्या है, बुराई का धब्बा लग गया। प्रतिक्रमण के द्वारा बुराई का धब्बा क्या कर जाता है, मिट देते हैं और वो समाप्त हो जाता है और सफाई हो जाता है। आजकल साबुन से कपड़े धोते हैं और सर्फ से भी धोते हैं और उसके साथ में कहते हैं एक आला भी होता है। क्या होता है, आला भी होता है। और वो सफ़ेद कपड़े के लिए और भी सफ़ेदी लाता है। कोई छोटा मोटा दाग लग जाए तो कहते हैं दाग भी जैसे भट्टी में डाल के मिट जाता है, ऐसे आला से भी कहते हैं मिट जाता है। ऐसे ही प्रतिक्रमण करने से जो आपका उज्ज्वलतम जीवन है उसमें किसी भी प्रकार का धब्बा दाग लगा हो वो क्या कर जाता है, धुल जाता है। नियमित रूप से अगर प्रतिक्रमण करते हैं उसके जीवन में निश्चित रूप से सुधार आता है। और नियमित रूप से उपयोग सहित अगर उभय काल का प्रतिक्रमण करता है, उत्कृष्ट रस आ जाए। तीर्थंकर गोत्र का बंध भी बहुत महान धर्म है, बहुत उत्तम नियम है, बहुत सुंदर संस्कार है प्रतिक्रमण करने का। ऐसा करता हुआ और धब्बा को मिटा देता है। अष्ट प्रवचन माता में वह उपयोगवान होता है। वैदिक धर्म में 9 दुर्गा का वर्णन आता है, जैन धर्म में अष्ट प्रवचन माता का वर्णन आता है। दुर्गा को माता भी तो कहते हैं। अष्ट प्रवचन माता का वर्णन आता है, 8 प्रवचन माता है और उनको 5 समिति और 3 गुप्ती कहा जाता है। 5 समिति, समिति का मतलब है प्रवर्तन करना, प्रवृत्ति करना, और गुप्ती का मतलब था रोकना। जैसे 9 दुर्गा के अंदर क्या नहीं करना, जहां नहीं करना वो रोक हो गया, वो एक प्रकार से गुप्ती हो गया। ऐसे ऐसे माता की आराधना करना एक प्रवृत्ति हो गया, इसको समिति कहा जाता है। चलना है पर एरिया समिति सोच के चलना है, और बोलना है तो भाषा समिति सोच के क्या करना है, बोलना है। और गवेषणा करना है, ऐसा समिति सोच के क्या करना है, गवेषणा करना है, यानी आजीविका उपार्जन गोत्र आदि करना है। और वस्तु आदि चीज रखना है तो ध्यान के साथ में रखना, सावधानी के साथ में रखना, जीव जंतु पैदा न हो और कोई क्या है खराब भी ना लगे, इस ढंग से रखना है। और उसके साथ में अनुपयोगी समाज है, जो कोई ऐसी चीज है जो उपयोग में नहीं आता, नाक से भी निकलता है, मुख से भी निकलता है, और भी जगह से निकल जाता है, उसको ऐसे जगह ले जाके क्या करना, पढ़ना कहा जाता है। सावधानी पूर्वक क्या है, प्राण भूत जीव सत्व उसकी विराधना न हो, ऐसी जागरूकता के साथ में क्या करना, परिठावनीय समिति का पालन करना। ऐसे 5 समिति है। मनोगुप्ती, मन को रोकना, वचन गुप्ती, वचन को रोकना, काया गुप्ती, काया को रोकना। जो अशुभ योग है, अशुभ योग से मन वचन काया को रोकना, इसको गुप्ती कहा जाता है। ये 5 समिति और 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन माता बन जाते हैं। कहते हैं जो अष्ट प्रवचन माता में उपयोगवान बन जाता है, वो अनंत संसार को शीघ्र ही तैर के क्या हो जाता है, पार होने वाला बनता है। तो ये भगवान के वचन है। ऐसा करता हुआ जीव आत्मा क्या करता है, आगे बढ़ता है।
फिर संयम योग में अप्रेखा तत्व एक रस तल्लीन हो जाता है। तो जो आत्मा भाव है, परमात्मा भाव है, अपने 12 वर्ताएं, 5 महावर्ताएं, उसमें इतना लीन बन जाता है, तल्लीन बन जाता है और उसमें आनंदित हो जाता है और भगवान की आज्ञा का आराधन करके मानव भव को क्या करता है, सफल और सार्थक करने वाला बनता है। प्रतिकर्मन, पीछे हटना, इसको आलोचना भी कहा जाता है। प्रतिकर्मन को आलोचना भी कहा जाता है। अपनी बुराई को देखना और कोई बुराई अंदर प्रवेश कर लिया तो उसको बाहर क्या करना, निकालना। ऐसा करेंगे तो जीवन उत्तम और श्रेष्ठ बनने वाला बनेगा। चातुर्मास कल्प का भरपूर लाभ लीजिए। तो आइए भरपूर धर्म का लाभ उठाइए। जो लाभ उठा रहे हैं उनको साधुवाद है, जो नहीं उठा रहे हैं उनके लिए ये संदेश है, आइए और इस धर्म चातुर्मास का भरपूर लाभ लीजिए। इन्हीं भावों के साथ में बोलिए शासनेश महाप्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बोले भगवान महावीर स्वामी की।